क्वेश्चन नंबर 1922 आंसर में भी टेकन एज रेड। जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से ये पूछना चाहता हूँ, मैंने ये सवाल किया था कि क्या ये दुरुस्त है कि म्यूनसिपल कमेटी कमीर शहर ज़िला साहिवाल का सीवरेज का निज़ाम इंतहाई नाक़िस हो चुका है। तो जनाब स्पीकर, ये जो मुझे जवाब दिया गया है ये बिल्कुल गलत है। गलत इस तरह से है कि जनाब स्पीकर, मेरे पास तस्वीर मौजूद है अभी भी कि वहाँ पे पानी के जोहड़ बने हुए हैं कमीर में। और जनाब स्पीकर, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ये म्यूनसिपल कमेटी ये कमीर थी, आज ये आप सवाल के जवाब में पढ़े, उन्होंने कहा कि तहलील शुदा म्यूनसिपल कमेटी। जनाब स्पीकर, मेरे लोगों का क्या कसूर है उन कमीर वालों का? उन्हें शहरी जो सहूलियात से जो महरूम किया गया है। जनाब स्पीकर, मैं आपके तवज्जुह से सबसे पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि वो जो म्यूनसिपल कमेटी थी कमीर थी उसे तहलील क्यों किया गया, इसकी क्या वजूहात हैं और उनको कब तक उसको म्यूनसिपल कमेटी के स्टेटस पे बहाल किया जाएगा? जी जनाब स्पीकर, जो आबादी का एक रखा गया है, हद रखी गई है, कोई मलिक साहब की जो म्यूनसिपल कमेटी कमीर वाला है वो कोई उसको स्पेशली को टारगेट नहीं किया गया। उसमें यह है कि 50,000 से ऊपर जितनी हैं वो उनको म्यूनसिपल कमेटीज़ में किया गया था, और जो कम हैं वो टाउन कमेटीज़ हैं, उनकी कैटेगरीज़ हैं। तो मेरे ख्याल में अगर वो इनकी पूरी आती आबादी पे तो वो तो कोई उसमें ऐसा अमर मानिया नहीं है कि हम उसमें को स्पेशली इनको टारगेट करें। दूसरा जनाब स्पीकर, जिस तरह ये फरमा रहे हैं मलिक साहब कि इनका जो सीवरेज का निज़ाम है, जनाब सीवरेज का जो इस वक्त सिस्टम है वो वैसे ही डिस्करेज हो रहा है, क्योंकि ये 10-12 साल बाद ख़राब हो जाता है। ये बिल्कुल इनकी बात ठीक है। तो उसमें ये होता है कि मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग साथ साथ चलती रहती है। अब सीवरेज एक ऐसी चीज़ है जनाब कि उसको कोई दिनों में तो उसका सिस्टम जनाब ठीक नहीं किया जा सकता। अब कमीर वाला जो है एक बहुत बड़ी म्यूनसिपैलिटी का, जिस तरह मलिक साहब फरमा रहे हैं, एक अर्बन एरिया है, उसमें साथ साथ को पेरी अर्बन एरियाज़ भी शामिल हो चुके होंगे। तो एक बड़ा वो एक कम्प्रीहेंसिव उसका दोबारा बनेगा, एक पूरा मंसूबा बनेगा सर। तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूँगा मलिक साहब को कि जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि इनके कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ जोड़ बने हुए हैं या जहाँ पे इनका सीवरेज का सिस्टम ख़राब है, उनकी वो आइडेंटिफिकेशन कर दें। वहाँ पे हम अगर वो इनका एरिया इस वक्त तहसील में आ रहा है तो तहसील काउंसिल को सर हम इंडिकेट कर देंगे। अगर इनकी अपनी म्यूनसिपैलिटी चल रही है तो म्यूनसिपैलिटी को हम कर देंगे कि उस एरियाज़ में इनके काम होने चाहिए सर, वो होंगे इंशाल्लाह। जी मलिक साहब। जनाब स्पीकर, मैं ये जो जैसे पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब ने ये आबादी को डिस्कस किया और म्यूनसिपल कमेटी को डिस्कस किया, जनाब स्पीकर ये बिल्कुल गलत बात है। मैं इस पे इनसे एग्री नहीं करता। इत्फाक इसलिए नहीं करता कि ये कमीर जो शहर है और कमीर के जो बाइज़्ज़त और गयूर लोग हैं उनको सज़ा ही सिर्फ इस वजह से दी गई है कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट किया। जनाब स्पीकर, वहाँ की आबादी 1 लाख के करीब आबादी है जनाब स्पीकर, जो कमीर की आबादी है, और सिर्फ उसको इन्होंने तहलील किया। मैं आपके तवज्जुह से मैं ये चाहूँगा कि आप इसको कमेटी के सुपुर्द फरमाएं। ये जो सवाल का जवाब आया जनाब स्पीकर, उन्होंने कहा कि कोई वहाँ पे इशू ही नहीं है कमीर का निज़ाम, सीवरेज निज़ाम। जैसे पार्लियामेंट सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं, वो कमिट कर रहे हैं कि वाकई खराबी है, और वह कह रहे हैं बहुत अच्छा चल रहा है, फौरी तौर पर हल कर दिया जाता है, शिकायत आती है, तमाम सीवरेज स्कीमें मेयारी और ऑपरेशनल है। जनाब स्पीकर, मैं हल्फन कहता हूँ कि ये सारा बोगस, ये सारा सवाल का जवाब है, ये सारा झूठ है। और मैं आपको, आप एक कमेटी बनाएं, आप कोई अपना नुमाइंदा भेजें मेरे साथ, और इनको कोई तो किसी को तो लटकाए जनाब स्पीकर कि वो जो इस जो अगस्त हाउस में ये झूठ। सर मैं मलिक साहब की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, जो म्यूनसिपल कमेटी का क्राइटेरिया है वो तो सामने है सर। अगर इनकी आबादी वाकई 1 लाख उधर बनती है तो मेरे ख्याल में वो म्यूनसिपल कमेटी होनी चाहिए, क्योंकि जब इतनी बड़ी आबादी है सर। इसमें एक मैं आपको क्लैरिफाई सर कर दूंगा कि अमूमन जो थिक पॉपुलेशन होती है वो उसके जो रेवेन्यू स्टेट्स होती हैं सर, वो 2, 3, 4 रेवेन्यू स्टेट पे मुश्तमिल होती हैं सर।
तो उसमें अमूमन ये होता है कि जो एक दरमियान में आबादी होती है वो थोड़ी होती है, और सराउंडिंग में जो पेरी अर्बन एरियाज़ होते हैं वो और रेवेन्यू स्टेट में होते हैं। लेकिन उसके बाद भी अगर इनका कोई क्राइटेरिया पॉपुलेशन का है तो वो सर हम बैठ के इनकी बात कर लेंगे, सेक्रेटरी साहब से भी कर लेंगे, मिनिस्टर साहब बैठे हैं हमारे इंचार्ज मिनिस्टर, उनसे भी कर लेंगे सर। दूसरी बात सर, जो सीवरेज वाली ये फरमा रहे हैं सर मैंने तो यही अर्ज़ किया है कि सीवरेज की मेंटेनेंस एंड रिपेयरिंग होती है, और सीवरेज कभी भी कंप्रीहेंसिव स्कीम के बगैर, कभी भी कंप्रीहेंसिव स्कीम के बगैर जनाब वो नहीं बनती। तो मैं मलिक साहब को यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे आप समझते हैं कि वहाँ पे इनका सीवरेज ख़राब है कमीर वाले का, तो आइडेंटिफिकेशन कर दें, हम इंशाअल्लाह ताला उधर उनको कन्वे कर देंगे, वो इनका ये मसला हल आप करवाएंगे सर। आइडेंटिफाई कर दें, हम इनसे क्या कि करवा लेंगे।